Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes, next door shopping mall, sector 76 Faridabad. Class 10 Science chapter 3 Metals and Non-metals, धातु और अधातु. Physical properties of metals and non-metals. Characteristics गुण metals धातु, non-metals अधातु. Physical state metals are solids at room temperature except mercury. धातु ठोस होती हैं मरकरी को छोड़कर रूम टेम्परेचर पर. गैलियम एंड सीजियम मेल्ट एट 30 डिग्री एंड 28.5 डिग्री. गैलियम और सीजियम 30 डिग्री और 28.5 डिग्री पर पिघल जाती हैं. गैलियम एंड सीजियम वुड मेल्ट इफ़ यू पुट देम ऑन योर पाम इन समर. गर्मियों में अगर तुम गैलियम और सीजियम को अपनी हथेली पर रखोगे तो वो पिघल जाएंगी. नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड. हार्डनेस metals are generally hard except sodium, potassium, rubidium, cesium, mercury, gallium and zinc. Alkali metals such as lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with knife. इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं. Non metals are soft except diamond which is hardest natural substance. अधातु नरम होती हैं डायमंड को छोड़कर जो कि सबसे सख्त प्राकृतिक पदार्थ है. डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. डायमंड कार्बन का अपरूप है. डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल्स आर जनरली डक्टाइल एक्सेप्ट मर्करी, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक. नॉन मेटल्स लैक डक्टिबिलिटी. नॉन मेटल्स को हम खींचकर तारे नहीं बना सकते. 2 किलोमीटर वायर कैन बी मेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं. मेलिबिलिटी मीन्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स. इनकी हम पीट कर चादरें बना सकते हैं. मेटल्स आर जनरली मेलिएबल. गोल्ड एंड सिल्वर आर मोर मेलिएबल. नॉन मेटल्स लैक मेलिबिलिटी. धातुओं में मेलिबिलिटी नहीं होती अर्थात इनको पीट कर चादरें नहीं बना सकते. लस्टर शाइन चमक. मेटल्स हैव शाइनिंग लस्टर एक्सेप्ट लेड विच इज़ डल इन अपीयरेंस. लेड को छोड़कर धातुओं में चमक होती है. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट. नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर. कंडक्टर ऑफ हीट ऊष्मा की सुचालक. मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स में से हीट गुजर सकती है, ऊष्मा गुजर सकती है. नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. नॉन मेटल्स में से ऊष्मा नहीं गुजर सकती. मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. धातु जैसे सिल्वर और कॉपर ऊष्मा की अच्छी सुचालक हैं. लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. लेड और मरकरी में से ऊष्मा कम गुजरती है. मेल्टिंग पॉइंट जिस तापमान पर चीज़ पिघलती है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट. सोनोरस. सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन. इनको जब पीटा जाता है तो साउंड पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है. मोस्टली मेटल्स आर सोनोरस. जब मेटल्स को पीटा जाता है तो उसमें से ध्वनि आवाज़ निकलती है. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट सोनोरस. अबंडेंस मेटल्स आर अबंडेंट इन नेचर. मेटल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. नॉन मेटल्स आर वेरी फ्यू. नॉन मेटल्स अधातु बहुत कम हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. कुछ अधातुओं के नाम हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि. ऑक्साइड फॉर्मेशन. ऑक्साइड फॉर्मेशन मीन्स ऑक्सीजन से मिलना. मेटल्स जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं. नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म
एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। मेटल्स आर बर्नट इन एयर। ये 4 रिएक्शन हम इसमें देखेंगे। नंबर 1, मेटल्स आर बर्नट इन एयर, मेटल को हवा में जलाते हैं। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल का पानी से क्रिया या अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, मेटल्स की एसिड से अभिक्रिया। मेटल्स रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स, दूसरे मेटल के लवणों से मेटल्स की अभिक्रिया। अब एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मेटल्स आर बर्नट इन एयर। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम पीछे भी हमने पढ़ा था कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक वाइट चमकदार फ्लेम पैदा होती है, रोशनी बनती है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अधिकतर मेटल्स ऑक्सीजन से मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। जनरल रिएक्शन इज गिवन बिलो। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। कॉपर इज हीटेड इन एयर 2Cu plus O2, it gives 2CuO. CuO is copper oxide. Next example, aluminum is burnt in air 4Al plus 3O2, it gives 2Al2O3. Aluminum oxide, Al2O3 is aluminum oxide, aluminum का oxide है ये। Metal oxides are generally basic in nature. Some metals, aluminum and zinc, form amphoteric oxides. Amphoteric oxides means कि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर्स होते हैं। Amphoteric oxides show both acidic and basic character as shown below. इनको जब हम एसिड से मिलाते हैं तब भी नमक पैदा होता है, और जब इनको अम्लों से मिलाते हैं या अभिक्रिया करते हैं तब भी नमक पैदा करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनका होता है एसिड और बेस दोनों के साथ, और साल्ट बनाते हैं। Al2O3 प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हमें 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O पानी मिलता है। इसी प्रकार जब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को बेस से मिलाते हैं तब भी हमें साल्ट और पानी मिलता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स 2NaAlO2 sodium aluminate plus H2O water. Different metals have different reactivity with oxygen. अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, बहुत ज़्यादा जल्दी से क्रिया करती है। विगरस मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इन ओपन। ये इनको अगर हम खुले में रखते हैं तब भी ये आग पकड़ लेती हैं। हैंस पोटेशियम एंड सोडियम आर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इसलिए हम पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर एज कॉपर इज हैविंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन इट। कॉपर ऑक्साइड की परत के कारण कॉपर हवा में कम बर्न करती है, कम जलती है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। चांदी और सोना ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेसिस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड मेटल्स हैं उनके ऊपर एक पतली ऑक्साइड की परत होती है। दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो पतली सुरक्षात्मक परत है धातुओं के ऊपर, ये और ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एनोडाइजिंग एक क्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर
ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देते हैं जिससे वो ओरों से अभिक्रिया नहीं करती। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। विद्युत अपघटन करते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवोल्व्ड एट एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और जो ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलती है वो एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एक मोटी ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम पर बना देती है। द बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड अबाउट reactivity of other metals such as zinc, iron, copper, lead etc. ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कारण हम जिंक, आयरन, कॉपर और लेड के बारे अभिक्रिया रिएक्टिविटी के बारे में नहीं जान पाते। फॉर रिएक्शन ऑफ metals with water, all metals do not react with water. Generally, reaction of metal with water is given below: metal plus water, metal hydroxide plus hydrogen. Metals like potassium and sodium react violently, बहुत तेजी से, violently means बहुत तेजी से, with cold water. ठंडे पानी से भी पोटेशियम और सोडियम अभिक्रिया करता है। The reaction is so violent and exothermic that hydrogen gas immediately catches fire. अभिक्रिया इतनी तेज होती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो भी जल जाती है। 2K plus 2H2O, 2K is for potassium. It gives 2KOH potassium hydroxide plus hydrogen plus heat. In the same way, 2Na sodium plus 2H2O, it gives 2NaOH sodium hydroxide plus hydrogen plus heat. The reaction of calcium with water is less violent. कैल्शियम पानी के साथ कम अभिक्रिया करती है। The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. ऊष्मा इतनी ज़्यादा नहीं निकलती कि हाइड्रोजन गैस जल जाए। अभिक्रिया reaction is given below. Calcium plus 2H2O, it gives CaOH whole twice, calcium hydroxide plus H2 hydrogen gas. Calcium starts floating on water because the bubbles of hydrogen gas sticks to the calcium metal. कैल्शियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, बबल्स हैं, वो चिपक जाते हैं जिससे कैल्शियम धातु पानी की सतह पर तैरती है। मैग्नीशियम reacts with hot water. Magnesium plus water, it gives MgOH whole twice, magnesium hydroxide plus hydrogen gas. Magnesium also floats on water just like calcium. कैल्शियम की तरह ही मैग्नीशियम भी पानी पर तैरता है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपक जाते हैं। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। एल्युमिनियम और आयरन और जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। 2Al, 2 एल्युमिनियम प्लस 3H2O वाटर, इट गिव्स Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इन द सेम वे Fe आयरन प्लस वाटर स्टीम, इट गिव्स Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, जो कि रस्ट जंग का फार्मूला है, प्लस 4H2O हाइड्रोजन गैस। मेटल्स सच एज कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। मेटल्स कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स हैव बीन गिवन इन सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट। मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम था एसिड, बेस एंड साल्ट, चैप्टर का नाम था। जनरल रिएक्शन इज गिवन बिलो। आम अभिक्रिया नीचे दी गई है। मेटल प्लस एसिड, इट गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण, नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। द रिएक्शन
द रीज़न इज़ दैट HNO3 इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उपचयन करता है। HNO3 ऑक्सीडाइजेज H2 to H2O। HNO3 जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका पानी बना देती है। एंड HNO3 इज़ रिड्यूस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और HNO3 रिड्यूस हो जाती है N2O, NO या NO2 में। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत तनु, जिसमें पानी मिला होता है, उसको हम तनु या डाइल्यूट बोलते हैं, HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक्वा रेजिया, इट इज़ लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 इन द रेशो 3:1। HNO3 कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड H2SO4 को हम 3:1 में मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया बन जाता है। एक्वा रेजिया कैन डिजोल्व इवन गोल्ड, ये सोने को भी घोल देता है। नाइदर ऑफ एसिड्स कैन डिजोल्व गोल्ड अलोन, कोई भी एसिड गोल्ड को डिजोल्व नहीं कर सकता, घोल नहीं सकता। इट इज़ एक्वा रेजिया इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक्वा रेजिया सोना और प्लेटिनम को भी पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट्स, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। एक जो ज़्यादा अभिक्रियाशील मेटल है वो दूसरी मेटल जो कि कम अभिक्रियाशील है उसको वो रिप्लेस कर देती है, बदल देती है। वी सो द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज reagents. Hence we could not write all the metals in decreasing order of reactivity. हम metals को decreasing order of reactivity में लिखना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर रिएक्शन हुए वो सभी metals वो रिएक्शन नहीं दिखाती, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम इसके बारे में रिएक्टिविटी सीरीज़ वो होती है जिसमें मेटल्स को हम एक कम डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लिखें तो वो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस स्टडीड इन चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 1 का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हेल्प अस टू राइट द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो हमें मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखने में सहायता करते हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ़ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम द सॉल्यूशन देन मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। ये काफ़ी आसान है कि जब एक मेटल ए मेटल बी को विस्थापित कर दे तो इसका मतलब साफ है कि मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बना सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर हम मेटल्स को एक उतरती हुई अभिक्रियाशीलता में लिख पाते हैं और जो मेटल सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और जो मेटल नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। द मेथड टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ गिवन बिलो। एक तरीका जिससे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में को याद कर सकते हैं वो नीचे लिखी गई है। यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद करना पड़ेगा। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी है केयरलेस जेबरा।
इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये फ्रेज याद रखनी पड़ेगी। P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, Cal फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, Car फॉर कार्बन, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टिन, Le फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, कॉपर फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर, गोल्ड फॉर गोल्ड। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन विद ईच अदर। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। मेटल्स के बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के बाहर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे जो मेटल है वो नॉन मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही स्टेबल हो जाएंगी। एलिमेंट्स रिएक्ट टू अटेन स्टेबिलिटी बाय हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर सबसे बाहर वाला ऑर्बिट पूरी तरह से भर जाए तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। नोबल गैसेज आर इनर्ट। इनर्ट मीन्स किसी से क्रिया नहीं करती। नोबल गैसेज आर इनर्ट, इट मीन्स नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट एट ऑल बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर वैलेंस शेल। नोबल मेटल्स के का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बाहर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो नोबल गैसेज स्टेबल होती हैं, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। या तो डुप्लेट और ऑक्टेट, उनके बाहर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या 8 हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियोन एंड आर्गन इज गिवन बिलो। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हीलियम का सिंबल He होता है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसलिए ये स्टेबल है। नियोन सिंबल है Ne, एटॉमिक नंबर है 10 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए 8 ऑक्टेट पूरा हो गया और ये स्टेबल है। आर्गन सिंबल Ar, इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर है 18, इसके पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये स्टेबल है। मेटल्स हैव जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स रेडली गिव दिस इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी। इसलिए मेटल्स ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसको आसानी से दे देती है और स्टेबल बन जाती है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम मेटल्स इज गिवन बिलो। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम सिंबल इज Na, एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम सिंबल Mg है, एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार कैल्शियम 2, 8, 8, 2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे
तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी। नॉन मेटल्स हैव जनरली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हैंस नॉन मेटल्स रिक्वायर 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। अगर नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो अगर वो उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम नॉन मेटल्स इज गिवन बिलो। इसी प्रकार कुछ नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे दी गई है। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगी। हैंस मेटल्स readily give electrons to non-metals and both metals and non-metals achieve stability. This type of bond is called ionic bond और electrovalent bond। इस प्रकार के बॉन्ड को जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है इसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन देती है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाती है और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है तो वो नेगेटिव आयन बन जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है जिससे बॉन्ड बन जाता है। लेट अस सी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, जिससे NaCl बनता है। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। Both achieve stability and complete their octet. Let us see bond formation between magnesium and chlorine, जिससे MgCl2 बनता है। Magnesium have 2 electrons in its outermost orbit, so it can give 1 electron each to 2 chlorine atoms to form MgCl2। Mg के outermost orbit में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 2 क्लोरीन एटम्स को इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिससे MgCl2 बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl इज शोन बिलो। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो Na प्लस पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसी प्रकार जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेती है तो Cl माइनस नेगेटिव आयन बन जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है जिससे कि आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसी प्रकार MgCl2 बनता है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये एक क्लोरीन एटम को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे क्लोरीन एटम को दे देगा। तो हमारे पास MgCl2 बन जाएगा। Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी जिससे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयनिक कंपाउंड्स ठोस होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल मीन्स टूट जाते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीसीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर हम ज़्यादा दाब देंगे तो ये टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड में आयंस होती हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। सोल्यूबिलिटी। आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील हैं, एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा, और केरोसिन, मिट्टी के तेल और पेट्रोल में ये नहीं घुलते। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का इनमें से गुजरना, बिजली के सुचालक हैं ये। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट कर दें या घोल बना लें तो उसमें से बिजली गुजर सकती है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आयनिक कंपाउंड ठोस है तो उसमें से बिजली नहीं गुजर पाएगी। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल, please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes, next door shopping mall, sector 76, Faridabad. Metallurgy. Metallurgy is science of extracting metals from their ores. ओर में से मेटल को निकालना, ओर को हिंदी में एस्क बोलते हैं, एस्क में से धातु को निकालना मेटलर्जी कहलाता है। कंपाउंड्स विच कंटेन मेटल एंड अकर नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, जिसमें धातु मिली होती है, धातु के साथ मिट्टी वगैरह भी मिली होती है। मिनरल इज कॉल्ड ओर। मिनरल को हम ओर कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ प्रॉफिटेबल टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट फॉर इकोनॉमिक पर्पस। मिनरल को ओर हम तब कहेंगे जब उसमें से धातु निकालना लाभदायक हो, फायदेमंद हो। मेटलर्जी हैज़ 3 स्टेप्स। मेटलर्जी के 3 स्टेप हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें हम ओर में से मिट्टी वगैरह निकालते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओर में से धातु को निकालना, उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर बोलते हैं। नंबर 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल का शुद्ध करना। तो जो हमने ओर से मेटल निकाली वो शुद्ध नहीं होती, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को निकालना उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग का मतलब शुद्ध। तो मेटलर्जी के 3 स्टेप्स हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मिट्टी वगैरह निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु को निकालना, और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, धातु को शुद्ध करना। कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर टेकन आउट फ्रॉम द माइन इज यूजली मिक्सड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा। जब हम मिट्टी जो मिली होती है ओर वगैरह में उसको निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। इस मिट्टी को जो कि मिनरल के साथ मिली होती है इसको हम गैंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इस प्रक्रिया को जिसमें हम गैंग, मिट्टी वगैरह को धातु से निकालते हैं, इसको हम कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ओर में से मेटल को निकालना, इसको भी हम 3 स्टेप्स में करेंगे। वी वुड डिवाइड दिस स्टेप इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटीज सीरीज। रिएक्टिविटीज़ के सीरीज़ के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। तो एक तो जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे हैं उनकी एक्सट्रैक्शन अलग होगी,
इसी प्रकार नंबर 2 में पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स बीच में हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, और नंबर 3 में पढ़ेंगे उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, उन मेटल्स को निकालना जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की तरफ हैं। अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव ज़्यादा है, अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है तो उसकी रिएक्टिविटी कम है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज़, ऐसी मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे हैं, मतलब कि वो कम रिएक्टिव हैं। एग्जाम्पल मरकरी, सिंबल Hg, कॉपर Cu। मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिविटी, मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ हैं वो अभिक्रिया नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, अगर हम इनके ऑक्साइड्स को केवल गर्म ही कर दें तो इनमें से मेटल निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी की ओर है सिनाबार, फार्मूला है HgS। इट इज़ हीटेड इन एयर एंड रिएक्शन आर शोन बिलो, इसको हम वायु में गर्म करते हैं और रिएक्शन नीचे दिया है। 2HgS प्लस 3O2 प्लस हीट, इट गिव्स 2HgO प्लस 2SO2। तो इसमें जो HgS है वो HgO मतलब कि Hg की ऑक्साइड के रूप में बन गया, और इसको हम और हीट करेंगे तो HgO Hg में चेंज हो जाएगा। 2HgO प्लस हीट इट वुड गिव 2Hg प्लस O2। तो सल्फाइड और पहले ऑक्साइड और में बदल गई, और उसको जब और हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड और मेटल में चेंज हो जाती है। सिमिलरली कॉपर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, कॉपर की ओर है Cu2S, उसको भी हम हीट करते हैं तो पहले सल्फाइड ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और फिर ऑक्साइड मेटल में चेंज हो जाएगा। रिएक्शन नीचे दिया है 2Cu2S प्लस 3O2 प्लस हीट इट वुड गिव 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस। 2Cu2O प्लस Cu2S प्लस हीट इट वुड गिव 6Cu प्लस SO2। तो इस प्रकार हमें कॉपर मिल जाती है केवल हीट करने से ओर को। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसी मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के बीच में है, मतलब कि जो ना तो कम रिएक्टिव हैं ना ज़्यादा रिएक्टिव हैं। एग्जाम्पल्स आयरन सिंबल Fe, जिंक सिंबल Zn, लेड सिंबल Pb, कॉपर सिंबल Cu। दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव हैं ना कम रिएक्टिव हैं। दीज आर फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, ये मेटल्स एज सल्फाइड्स या एज कार्बोनेट्स प्रकृति में मिलती हैं। इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड देन फ्रॉम सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, अगर मेटल ऑक्साइड में हो तो उसको उसमें से मेटल निकालना आसान होता है, अगर मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट में हो तो उसमें से मेटल निकालना मुश्किल होता है। पहले मेटल की सल्फाइड और कार्बोनेट को मेटल की ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल लेंगे। मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। द सल्फाइड ores are converted into oxides by heating in the presence of excess of air. This process is called roasting. अगर सल्फाइड और है तो उसको हम वायु की अधिकता में गर्म करेंगे तो जिससे वो जो मेटल है उसकी वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। The carbonates ores are converted into oxides ore by heating strongly in the लिमिटेड एयर, अगर ऑक्साइड और हो मतलब कि मेटल के साथ कार्बोनेट मिला हुआ हो तो उसको हम गर्म करेंगे लेकिन कम वायु में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन।
ये दोनों प्रोसेस, रोस्टिंग के अंदर हम ज़्यादा हवा में गर्म करते हैं और कैल्सिनेशन में हम कम हवा में गर्म करते हैं। रिएक्शन नीचे दिए हैं। दीज रिएक्शंस आर गिवन बिलो। रोस्टिंग 2ZnS प्लस 3O2 प्लस हीट, वायु की अधिकता है तो ये देगा 2ZnO प्लस 2SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस। इसी प्रकार कैल्सिनेशन ZnCO3 प्लस हीट, इसमें वायु कम होती है, इट वुड गिव ZnO प्लस CO2। ZnO इज रिड्यूस टू Zn, फिर ZnO को हम Zn में रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन, इट वुड गिव Zn प्लस CO। तो इस प्रकार हमें मेटल मिल गई Zn। पहले सल्फाइड था Zn का, फिर उसको हमने ऑक्साइड में चेंज किया ZnO में, और फिर ZnO को जिंक में चेंज किया। इन प्लेस ऑफ कार्बन, जिसको कोक भी बोलते हैं, यू कैन यूज रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल। तो कार्बन की जगह हम सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। (3MnO2 plus 4Al), it would give 3Mn plus 2Al2O3 aluminum oxide plus heat. These displacement reactions are highly exothermic and metals are produced in molten state. तो ये displacement reactions इतनी ज़्यादा हीट पैदा करती हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट पैदा करना, कि जो मेटल होती हैं वो मेल्ट कर जाती हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन Fe oxide Fe2O3 with aluminum is used to join railway track and cracked machinery parts। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें इतनी हीट निकलती है कि हम इससे जो रेल की ट्रैक है, पटरी है, जो टूट जाए उसको भी जोड़ सकते हैं, और ऐसे मशीनरी पार्ट्स लोहे के भी जोड़ सकते हैं जो क्रैक हो जाएं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। आयरन की चीज़ है तो हम आयरन का इस्तेमाल करेंगे। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al, इट वुड गिव 2Fe, जो कि जो क्रैक है उसमें जम जाएगा, प्लस Al2O3 प्लस हीट। तो इसमें इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो मेटल है, आयरन है, वो मेल्ट हो जाता है और जो क्रैक है वो भर जाता है आयरन से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसी मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस दी ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। तो हम कार्बन के द्वारा इनकी रिडक्शन नहीं कर सकते। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इसके अंदर हमें विद्युत से इनका रिडक्शन, अपघटन, अपचयन करना पड़ेगा। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। दीज मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत से इनका अपघटन करना पड़ेगा। द रिएक्शन इज गिवन बिलो। एट कैथोड Na प्लस इलेक्ट्रॉन, इट वुड गिव Na प्लस पॉजिटिव आयन है Na की, सोडियम की। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगी कैथोड पर तो ये सोडियम में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार एट कैथोड 2Cl माइनस, क्लोरीन की नेगेटिव आयन है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी तो ये क्लोरीन में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत रिडक्शन के बाद हम एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को शुद्ध करना। इलेक्ट्रोलिसिस का चित्र नीचे दिखाया गया है, जिसके बारे में हम फिर स्टडी करेंगे।
refining of metal. Metals obtained above by reduction processes are not pure and contain impurities. ऊपर जो हम रिडक्शन के द्वारा मेटल्स को प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होती, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं. द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो बिजली के द्वारा हम मेटल्स का शुद्धिकरण रिफाइनिंग करते हैं, जिसका चित्र नीचे दिखाया गया है. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली. क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसलिए हम कार्बन से इनकी रिडक्शन नहीं कर सकते. तो इनको हम मेटल्स को प्राप्त करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक बिजली से इनका रिडक्शन करेंगे. इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द कैथोड and strip of pure metal is made the cathode. A solution of metal salt is used as electrolyte. When current is passed, pure metal starts depositing on the cathode. जब बिजली गुजारते हैं तो जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर जमा होने लगती है. The insoluble impurities settle down at the bottom of anode. और जो impurities होती हैं धातु में वो एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, जिसको हम एनोड मड, एनोड की मिट्टी बोलते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज शोन बिलो. कोरोजन, संक्षारण, खराब होना. द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेज एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड कोरोजन. तो धातु का संक्षारण हो जाता है, धातु खराब हो जाती है जब वो वायु में ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से रिएक्ट करती है. इसको हम कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण, खराब होना धातु का. एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना. इसी प्रकार कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का संक्षारण, खराब होना. थर्ड है कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल्स, चांदी की धातु का संक्षारण होना, खराब होना. सबसे पहले हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ते हैं, लोहे को जंग लगना. आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट. तो जब लोहा वायु की ऑक्सीजन और नमी से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो जंग लग जाता है, रस्ट बन जाता है. रिएक्शन है 4Fe आयरन प्लस 3O2 प्लस H2O वाटर. इट वुड गिव 2Fe2O3 इंटू X H2O. 2Fe2O3 इंटू X H2O ये जंग रस्ट का फार्मूला है. इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं. हाइड्रेटेड का मतलब इसमें पानी के अणु हैं. H2O, X H2, X की कीमत 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है. Fe2O3 रस्ट जंग का फार्मूला है, सूत्र है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. इसको लोहे को जंग लगना कहते हैं. द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं, उपचयन और अपचयन दोनों होता है. कोरोजन, रस्टिंग वीकन्स द आयरन and steel objects and structures such as railings, car bodies, bridges and ships etc. and cuts short their life. जंग लगने से जो लोहे की वस्तुएं हैं जैसे रेलिंग्स, कार, बॉडीज़, ब्रिजेस, पुल, शिप्स एट्सेट्रा वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है. मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को जंग लगने से रोकने के उपाय. मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग. नंबर 1 बाय पेंटिंग. अगर हम लोहे के ऊपर पेंट कर दें, रंग रोगन कर दें, तो उससे उस पर कम जंग लगेगा, रस्ट कम लगेगा. बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग. अगर हम लोहे की वस्तु के ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा दें, उससे भी रस्ट कम लगेगा, जंग कम लगेगा.
बाई गैल्वेनाइजिंग होता है पुटिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। लोहे की वस्तु के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उससे भी उसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, उससे भी रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कोरोजन। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर, लस्टर मीन्स चमक, एंड शाइन after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, जैसे लोहे के ऊपर लाल रंग की कोटिंग होती है जंग की, इसी प्रकार कॉपर के ऊपर जो है हरे रंग की कोटिंग हो जाती है। इसका फार्मूला है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड when exposed to air। रिएक्शन है 2Cu प्लस CO2 प्लस O2 प्लस वाटर, इट गिव्स CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है, इसकी कोटिंग कॉपर के ऊपर हो जाती है। इसको हम कॉपर का संक्षारण या कॉपर का कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, इसी प्रकार चांदी धातु है, उसका भी संक्षारण हो जाता है, खराब हो जाती है वो। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टार्निश्ड बिकम्स डल ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसी प्रकार जो चांदी धातु है, जब वो वायु में होती है तो वो भी फीकी पड़ जाती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, चांदी के ऊपर काले रंग की परत जिसका फार्मूला है Ag2S, वो जम जाती है, जिससे उसका संक्षारण हो जाता है, खराब हो जाती है वो। Ag2S क्योंकि वायु में H2S गैस होती है, उसके कारण सिल्वर पर Ag पर Ag2S की कोटिंग हो जाती है और वो खराब हो जाती है। रिएक्शन है 2Cu प्लस H2S, it gives Ag2S plus hydrogen। These were fundamental classes, Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes, next door shopping mall, sector 76, Faridabad. Appendix and terminology. Handle sodium metal with care. Sodium metal catches fire easily। सोडियम धातु बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। सोडियम मेटल मस्ट बी ड्राइड बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। सोडियम मेटल को हमें फिल्टर पेपर के बीच में सुखा कर रखना चाहिए। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम मेटल को हम मिट्टी के तेल में डालकर रखते हैं ताकि उसको आग ना लगे। मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एंड दे कैच फायर इफ़ दे आर केप्ट इन ओपन। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो उसको अगर हम वायु में रख दें, खुले में रख दें, तो वो आग पकड़ लेती हैं। हैंस दीज मेटल्स आर इमर्स्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इन धातुओं को हम मिट्टी के तेल में डाल कर रखते हैं ताकि इनका उपचयन ऑक्सीडेशन ना हो पाए, इनको आग ना लगे। इलेक्ट्रिक वायर्स हैव कोटिंग ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑन देम टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। जो बिजली की तारें होती हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो कि PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। मेटल्स कैन बी गिवन डिज़ायरेबल शेप ड्यू टू मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अराउंड 95 ऑफ दी 118 एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें 118 एलिमेंट्स में से 95 मेटल्स होती हैं। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है कि मेटल्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स काफ़ी कम हैं। कार्बन इज़ ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि कई अपरूप एलोट्रोप्स में मिलती है।
Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance and has high melting and boiling point. डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, अपरूप है, जो कि काफ़ी सख्त होता है और सबसे सख्त प्राकृतिक पदार्थ है. एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ग्रेफाइट विच इज़ अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रोप है, अपरूप है, जो कि विद्युत का सुचालक है. ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक है. स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.